हेलो दोस्तों, माय नेम इज साकिब खान। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडिया के पार्लियामेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो एक्चुअल में होता क्या है और इंडिया के पार्लियामेंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और इंडिया के पार्लियामेंट के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इंडिया के पार्लियामेंट के जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिया का जो पार्लियामेंट वो एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, जो इंडिया का जो संसद है, वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी बोला जाता है और दूसरा राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोला जाता है। लोकसभा के अंदर दोस्तों 545 मेंबर्स है जो लोगों के जरिए डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, यानी इलेक्शन के जरिए जो है लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। और दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि इंडिया के जो पार्लियामेंट के जो लोकसभा की जो सीट्स है वो दोस्तों पूरे इंडिया के सारे स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है पॉपुलेशन के हिसाब से। यानी जिस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उस स्टेट के अंदर जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा की सीट होगी। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सीट जो है लोकसभा की वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों 80 सीट्स जो है लोकसभा की है। और दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो है 48 मेंबर्स यानी 48 एमपीज जो है लोकसभा के होते हैं। और दोस्तों पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एमपी बोला जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या होती है। दोस्तों, राज्यसभा पार्लियामेंट का दूसरा हाउस होता है जिसको अपर हाउस भी बोला जाता है। राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स होते हैं। दोस्तों राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो दोस्तों कुछ मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं और कुछ मेंबर्स जो है सारे इंडिया के सारे जो स्टेट होते हैं उन स्टेट के जो एमएलएज होते हैं उनके थ्रू जो है इलेक्ट किए जाते हैं। यानी दोस्तों राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया के जितने भी स्टेट होते हैं, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट होते हैं दोस्तों, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो राज्यसभा के अंदर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है यानी इंडिया का जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के थ्रू जो है तैयार होता है। और दोस्तों इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो दोस्तों एक ही पार्टी के होते हैं, वो बल्कि जो है अलग अलग पार्टी के होते हैं। कोई बीजेपी का हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, कोई आम आदमी पार्टी का हो सकता है। तो दोस्तों जितने भी मेंबर्स होते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर वो जो है अलग अलग पार्टी के होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया के पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर कि इंडिया का जो पार्लियामेंट वो किस तरह का काम करता है, क्या काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम करता है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो दोस्तों सबसे पहले जो है गवर्नमेंट बनाने का काम करता है। इंडिया का जो सरकार है दोस्तों इंडिया के पार्लियामेंट के जरिए डिसाइड की जाती है। यानी दोस्तों इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर यानी लोकसभा के अंदर जो भी पार्टी जो है मेजॉरिटी बना के रखती है, यानी मेजॉरिटी से जीत कर आती है और जो है अपना लीडर डिसाइड करती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, उसकी सरकार बन जाती है। तो दोस्तों इंडिया का पार्लियामेंट सरकार को बनाने के लिए और सरकार को गिराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सरकार बनाने का काम करती है। लोकसभा के अंदर जो भी पार्टी जो है मेजॉरिटी में आती है वो अपना एक लीडर डिसाइड करती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। यानी जो वो पार्टी जो है उस पार्लियामेंट के अंदर जो है मेजॉरिटी बना लेती है, यानी इंडिया के अंदर जो है उसकी सरकार बन जाती है। यानी इंडिया के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है दोस्तों वो पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है। यानी प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड की जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया के पार्लियामेंट के दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर, जिसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने का जो अमल होता है उसको लेजिस्लेचर बनाता है। लॉ बनाने का जो अमल होता है उसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। दोस्तों इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर जो भी लॉ बनता है, जो भी कानून बनते हैं वो पूरे इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है। इस वजह से दोस्तों इंडिया के कानून को जो है पार्लियामेंट के अंदर बनाया जाता है। यानी तो दोस्तों जब भी कोई लॉ बनाना होता है तो उस लॉ को जो लोकसभा, राज्यसभा के जितने भी एमपीज होते हैं उनके सामने रखा जाता है और उनके दरमियान जो है बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती है, बहुत ज़्यादा बहस होता है। और उसके बाद जो है उस लॉ को जो है प्रेसिडेंट के थ्रू जो है, जब वो लॉ जो है लोकसभा और राज्यसभा के बाद पास होने के बाद जो है पूरे इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, अगर वो लॉ सूटेबल होता है तो दोस्तों इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इंडिया का जो संसद है वो इस तरह लॉ बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर जो लॉ बनाया जाता है, जो भी कानून बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है और वो जो कानून बनता है वो पूरे इंडिया के लिए यानी इंडिया के सारे स्टेट के लिए बनाया जाता है। दोस्तों इंडिया के अंदर जो लॉ बनाया जाता है, जो भी कानून बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है और वो जो कानून बनता है वो पूरे इंडिया के लिए यानी इंडिया के सारे स्टेट के लिए बनाया जाता है। और दोस्तों इंडिया का जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। यानी इंडिया के अंदर जो पैसा आता है, वो इंडिया की जो सरकार है उसके पास जो पैसा आता है उसको किस तरह से खर्च करना है, किस तरह जमा करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट के जरिए डिसाइड होती है। और दोस्तों इंडिया के पार्लियामेंट की लोकसभा के अंदर जो है इंडिया का जो फाइनेंस बजट है यानी फाइनेंशियल बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए
पेश किया जाता है। और दोस्तों इंडिया का जो बजट है वो बजट क्या होता है दोस्तों, बजट बताता है इंडिया के सोर्स ऑफ इनकम, यानी इंडिया की सरकार के पास जो कमाने का जो जरिया है वो बताता है, बजट बताता है दोस्तों। बजट जो है डिटेल अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, यानी इंडिया की गवर्नमेंट के क्या क्या अखराजात है, क्या क्या खर्चे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इंडिया का जो बजट है वो बताता है। फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू जो है लोकसभा के अंदर जो है पूरा सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाती है। दोस्तों कौन से स्टेट से कितना ज़्यादा टैक्स आता है, कौन से स्टेट को कितना ज़्यादा पैसा देना है, सारी की सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट के जरिए डिसाइड की जाती है, यानी लोकसभा के जरिए डिसाइड की जाती है। और दोस्तों पार्लियामेंट का चौथा इंपॉर्टेंट काम है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट एक फोरम ऑफ डिबेट है, यानी पूरे इंडिया का जो एक सेंटर है। यानी दोस्तों इंडिया के अंदर अगर कोई भी बजट पास करना होता है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनानी होती है, कोई भी बिल पास करना होता है, कोई भी लॉ पास करना होता है, तो उसको दोस्तों सबसे पहले जो है लॉ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उस पॉलिसी को बनाने के लिए जो पहले लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, यानी सारे MPs के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, बहुत ज़्यादा बहस होता है। उसके बाद दोस्तों वो जो लॉ जो है वो बिल में कन्वर्ट होता है, यानी वो जो लॉ है वो बनकर तैयार होता है। पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों अपोजिशन पार्टीज़ जो है एक दूसरे से सवाल कर सकती है दोस्तों। तो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी MPs होते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को जो है, अपने थॉट को जो है और दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी MPs होते हैं, उनको ये अथॉरिटी रहती है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को जो है शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट से। और कोई भी सवाल अगर किसी अपोजिशन पार्टी से या गवर्नमेंट से पूछना होता है तो वो अपने अथॉरिटी के ज़रिए जो पूछ सकते हैं। और दोस्तों इंडिया के पार्लियामेंट के कई सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट काम्स हैं, जैसे कि अगर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंड करना होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजेस लाना होता है, तो दोस्तों वो पार्लियामेंट के ज़रिए हो सकता है। जैसे कि 370 कश्मीर का जो 370 आर्टिकल है उसको हटा दिया गया। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट के ज़रिए होती है। तो जम्मू कश्मीर के जैसे कि दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 है उसको हटाया गया, तो दोस्तों पार्लियामेंट के ज़रिए हटाया गया है। और दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफिसर्स होते हैं, उनको अगर हटाना होता है तो दोस्तों पार्लियामेंट के ज़रिए हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो से हमें समझ में आया कि जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनके पास पार्लियामेंट के अंदर जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होती है, उनके पास इंडिया का सारा जो पावर होता है। यानी दोस्तों इंडिया के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों वो लोकसभा, राज्यसभा, यानी इंडिया के पार्लियामेंट के जरिए किया जाता है। यानी इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो बहुत इंडिया के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।